शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। दर्द जो दिल को मिली है वो दिखाओ कैसे, ये दर्द जो दिल को मिली है वो दिखाओ कैसे, ये दिल के राज सरेआम बताओ कैसे, दर्द जो दिल को मिले हैं। सांस भी तुझसे चले, सांस भी तुझसे चले, धड़कने तुझ में रहे, सांस भी तुझ से चले, धड़कने तुझ में रहे, बाकी अब क्या रहा बता खुद को मिटाऊं कैसे, बाकी अब क्या रहा बता खुद को मिटाऊं कैसे, दिल के राज सरेआम बताऊं कैसे, दर्द जो दिल को मिले हैं वो बताओ कैसे, दर्द जो दिल को मिले हैं। इश्क क्या है क्या कहूँ, इश्क क्या है क्या कहूँ, हर पल समाए मुझ में, इश्क क्या है क्या कहूँ, हर पल समाए मुझ में, तू ही तो मुझ में रहा, तुझको ये बताऊं कैसे, तू ही तो मुझ में रहा, तुझको ये बताऊं कैसे, दिल के राज सरेआम बताऊं कैसे, दर्द जो दिल को मिले हैं। क्या कसक दिल में मेरे, क्या कसक दिल में मेरे,
क्या दिखाऊं मैं तुझे, क्या कसक दिल में मेरे, क्या दिखाऊं मैं तुझे, और कोई चाह नहीं बाकी, ये बताऊं कैसे, और कोई चाह नहीं बाकी, ये बताऊं कैसे, दिल के राज सरेआम छिपाऊं कैसे, दर्द जो दिल को मिले हैं, ये बताऊं कैसे, दिल के राज सरेआम छिपाऊं कैसे, दर्द जो दिल को मिले हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज आज की की जय। प्रणाम जी। जय। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। प्रथम लागो दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल सुंदर साथ जी तीसरे प्रकरण की 28 चौपाई हुई थी। अभी 29वीं चौपाई पे आगे बढ़ते हैं। आंधी मंगाई मंगा थी या कुफर या भूल, हे डोरी अंजे हथ में असा दिल अकल, जे की डिसन बोलन से तोरे सब बंधन, हक इलम चोए पदरो जे विचार करे मोमिन। क्या कह रही है इंद्रावती जी यहाँ पर? जे की डिसम बोलन से तोरे सब बंधन। यहाँ जो भी सुख मैं देखती हूँ इस माया की दुनिया में, जो भी देखती हूँ उसको बोलती हूँ, लेकिन कुछ भी बोलने में मैं बंधन में पड़ जाती हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि आपसे मैं आपके दीदार चाहती हूँ, आपसे मीठी बातें करना चाहती हूँ, तो इसमें मुझे लगता है कि खेल लंबा होता जा रहा है, क्योंकि हमारी मांगे पूरी करने के लिए खेल को राज्य खींचते चले जा रहे हैं। और अगर मैं नहीं मांगती हूँ, कुछ नहीं कहती, चुप हो जाती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मैंने तो राज्य से कुछ चाहा ही नहीं, जबकि राज्य यहाँ हमारी चाहनाएं पूरी करने के लिए, हमें लज्जत देने के लिए ही लाए हैं। ये खेल हमें लज्जत देने के लिए ही बनाया गया है, तो लज्जत तो लेनी ही चाहिए। तो वो कह रही है इंद्रावती जी कि कुछ भी मैं यहाँ पर जो भी देखती हूँ, जो महसूस करती हूँ, उसको अगर मैं बोलती हूँ तो बोलने में भी मैं बंधन में ही पड़ जाती हूँ। हक इलम चोए पदरो जे विचार करे मोमिन। आपका इलम ही मुझे ये सारी बातें समझा रहा है, मैं अपने आप समझने वाली नहीं, मुझे तो आपका इलम ही बता रहा है। और अब मोमिन भी इस बात पे विचार करेंगे कि हम कुछ भी कहते हैं तो हम बंधन में ही फंस जाते हैं। धनी मुझे धाम जा, असा न्याय चोणजी गाल। असा जा
आंजे हथ में कोल फेलजे हाथ। धनी मुझे धाम जा, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे धाम के धनी, इंद्रावती जी कह रही हैं, अस्सा न्याय चोन जी गाल, वो कह रहे हैं इस खेल में मेरे को कुछ भी गल मतलब कुछ भी कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कुछ भी कहूंगी आप मुझे बांध लोगे। आपका इलम मुझे हर तरफ से बांध देता है, ना चुप रहने देता है ना कहने देता है। तो मैं क्या करूं? मैं कुछ भी कहती हूँ तो बंधन में फंस जाती हूँ, चुप रहती हूँ तो चुप नहीं रहने देता आपका इलम, क्योंकि मुझे सनमन की पहचान हो गई है तो अब मेरे से आप बुलवाते भी हो। तो अस्सा न्याय चोर जी गाल, इस खेल में अब आपसे कहने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। अस्सा जा आजे हथ में कोल फेल हार, देखा जाए तो मुझे ये पता है कि चाहे मेरी कहनी करनी या रहनी है वो सब आपके ही हाथ में है धनी, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। महामत चोई महबूब जी करियो जे अच्छे दिल, जी जानो ती करियो अस्सा जी अकल। महामती जी कह रही है, हे मेरे प्राणों के प्रियतम, हे मेरे महबूब, करियो जो अच्छे दिल, आप वही करो जो आपको सुहाए। जी जानो तू करो, जो आपके दिल में आए वो करो, अस्सा जी अकल, आप चाहे तो हमारी अकल को जैसे मर्जी चला लो, सब आपके ही हाथ में। मेरे पास बोलने के लिए अब आपको कोई भी शब्द नहीं है। इस प्रकरण में इंद्रावती जी ने अंत में पूर्ण समर्पण कर दिया है कि हमारी कहनी करनी रहनी सब आपके हाथ में है। आप चाहे तो हमें परामर्श कर दें, आप चाहे तो हमें जगा दें, आप चाहे तो हमारे दिल को अर्श कर लें, आप चाहे तो हमें संबंध की पहचान करा दें। मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? इसीलिए मेरे पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर राजी महाराज के सामने इंद्रावती जी ने पूर्ण समर्पण किया है, जबकि वो सारी वकालत रूहों की तरफ से कर रही हैं कि वो अगर मांगती है तो उनके ऊपर गुनाह लगता है, और अगर नहीं मांगती चुप हो जाती है तो भी ये होता है कि तारतम वाणी मिली, अब चुप कैसे बैठ सकते हैं। तो दोनों ही बातों में राजी ने अपनी रूहों को बांध रखा है, और इस तरह से इंद्रावती जी पूर्ण समर्पण राज्य के सामने करती हैं कि अंत में तो यही बात आती है कि जो आप चाहो वही होएगा। तो यहाँ पर ये तीसरा प्रकरण शुरू होता है, लेकिन जो चौथा प्रकरण शुरू कर रहे हैं वो भी लगभग इसी के प्रकरण से ही आगे बिल्कुल वैसी ही बातें हैं इसमें, और उसी बात को आगे बढ़ाया गया है। तो चौथा प्रकरण शुरू होते हुए उसमें क्या कह रही है, रे पेरियम मंगा सो लाड़ करे, हेड़ी किंजका मुद से खिलंदड़ी लगा गरे। यही पहली चौपाई, तीसरे प्रकरण की भी पहली चौपाई थी, चौथे प्रकरण की भी यही पहली चौपाई है कि हे मेरे प्रियतम, मैं बड़े दावे के साथ आपसे लाड कर रही हूँ, मांग रही हूँ, क्योंकि आपने मुझे सन्मन की पहचान करा दी है। हेड़ी किंज का मुझसे, हे प्रियतम कुछ ऐसी बात करिए मेरे साथ, ऐसी मेहर करिए मेरे ऊपर कि खिलंदड़ी लगा करे, कि मैं खिलखिलाती हुई आपके गले लग जाऊं। ये आप ही मेरे ऊपर मेहर कर सकते हैं, तभी मैं हंसती हुई आपके गले लग सकती हूँ, वरना मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती। क्या कह रही हैं, जगाइया इलम से बिच सोड़े बिहारे, निंदड़ी आई जा हुक्मे जांगा जांगा किया करे। क्या कह रही है इंद्रावती जी, जगाइया इलम से बिच सोड़े बिहारे, इस खेल में, इस माया के खेल में आपकी जागृत तारतम वाणी ने ही मुझे जगाया है। निंदड़ी आई जे हुक्मे, लेकिन आपके हुक्म से जो नींद दी गई है, आपके हुक्म से जो हमें फरामोशी दी गई, आपने अपने हुक्म से हमें फरामोश कर दिया है, जागा किया करे। वहां हम अपने प्रयासों से अगर जागने का प्रयास भी करें तो कुछ चलता नहीं है हमारा, आप ही हमें जगा देते हो अपनी तारतम वाणी से, तो हम जाग जाते हैं। आप ना जगाना चाहे तो हम नहीं जाग सकते। तो जो नींद आपके हुक्म से आई है, जागा किया करे, वहां भला मैं खुद कैसे जाग सकती हूँ? तो आपका इलम ही मुझे जगाता है इस खेल के बीच में। हे अंगड़ा सब सोने जा, असल कूड़ा जे, जोर करिया घड़ी परे, ताकि ना पुंजे तोके। बहुत ही सुंदर चौपाई है, और लगभग हम सब रूहों की दिल की ही ये चौपाई है। इसका जो अर्थ है वो बहुत ही सुंदर है। हे अंगड़ा सब तो ही जा, सोड़े जा, कि ये जो हमारा शरीर है जो 5 तत्वों का बना हुआ है, इसके सभी अंग जो है इस 5 तत्व के बने हुए हैं, इस सपने के संसार के बने हुए हैं। हे अंगड़ा सब सोड़े जा, ये अंग जो है वो सब इस माया के ही हैं। असल कूड़ा जे, ये तो मूल से ही झूठे हैं,
हमारा ही जो तन है 5 तत्व का, ये मूल से ही झूठा है। मूल से झूठा होने का मतलब है कि ये मोह तत्व से ही बना हुआ है। आदि नारायण से जो मोह तत्व की उत्पत्ति होती है, उसके सपने के ब्रह्मांड में हमारा ये शरीर है। अव्याकृत में जो प्रणव ब्रह्म है, वही अपने आप को मोह सागर में आदि नारायण महाविष्णु के रूप में देखते हैं इस संसार सागर में, और वो अपने आप ये संकल्प करते हैं मैं एक से अनेक हो जाऊं और ये दुनिया बन जाती है पूरी। तो हम उसके सपने के ब्रह्मांड में हैं। तो सपना तो वैसे ही झूठा होता है, तो असल कूड़ा के ये असल मूल से ही ये हमारे अंग जो है वो सपने के हैं। जोर करिया घड़ी परे, क्या कह रही हैं, मैं यहाँ पर इस माया के ब्रह्मांड में बहुत जोर लगाती हूँ जागने के लिए, बहुत प्रयास करती हूँ कि मैं आपकी वाणी से जागृत हो जाऊं, मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि चितवनी में मैं आपको देख पाऊं, मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि मैं 25 पक्षों में घूम पाऊं, मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि मैं आपकी वाहिदत आपकी इश्क में आ जाऊं। जोर करिया घड़ी पड़े, बहुत जोर करती हूँ ना, ताकि ना पूंजे तो के। लेकिन इतने प्रयास करने के बाद भी मैं आप तक पहुंच नहीं पाती हूँ। मैं बहुत प्रयास करती हूँ, लेकिन मेरे सारे अंग क्योंकि सपने के हैं, इसलिए बहुत प्रयास करने पे भी मैं आप तक नहीं पहुंच पाती हूँ। सुंदर साथ जी, ये चौपाई में जो दर्द बयान किया गया है, ये हर सुंदर साथ के दिल का दर्द है कि हर सुंदर साथ कहीं ना कहीं अपने लेवल पे बहुत प्रयास कर रहा है कि वो राज्य के पास पहुंच जाए, लेकिन फिर भी सभी प्रयासों के बावजूद भी, क्योंकि हमारे अंग, हमारी बुद्धि, हमारा दिल सब जो है इस माया का ही है, इस झूठ का ही है, इसलिए झूठ तो कभी सत्य तक पहुंचता नहीं है। तो सारे प्रयास करने पर भी रूहों के वो राज्य तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये सारी बात किस पे आ जाती है कि राज्य पे आ जाती है। राज्य जिसको पहुंचाना चाहे वो इस झूठ से निकाल कर अपने तक उस रूह को पहुंचा देते हैं। लेकिन इस तीसरी चौपाई में जो दर्द बयान किया गया है इंद्रावती के माध्यम से, वो हम सब रूहों के दिल का दर्द है। इल्मे न रखी कासक मूंजो हल्ले न सोने में, संगड़ो दिखाड़ो बेसक आऊं लाड करिया कैसे। क्या कह रही है इंद्रावती जी, आपके इस निशंक तारतम वाणी ने मुझे निशंक कर दिया है। मूंजो हल्ले न सोने में कि इस खेल में परम धाम से हमारा आपका क्या संबंध है, मेरा और आपका कितना गहरा संबंध है। आप मेरे सेहरत से भी नजदीक हैं, आपने मुझे बता दिया है, इस बात में मुझे कोई भी संशय नहीं है। संगड़ो दिखाड़े बेशक, आपने अपने और मेरे संबंध की पहचान मुझे करा दी है कि आप कितने करीब हैं मेरे। आऊं लड़ियां कैसे, अब आप ही बताओ, जब भी आपने अपने और मेरे संबंध की पहचान ही मुझे करा दी है, अब बताइए कि मैं किससे लाड करूं, आपके अलावा कौन है जिससे मैं लाड करूं। तो मुझे तो सिर्फ आप ही दिख रहे हो, इसीलिए मैं आपसे ही सारी अपने दिल के दर्द, अपने दिल की प्यार भरी बातें सब आपसे कह देती हूँ। अब ये आपकी मर्जी पे है कि आप उनका जवाब दें या ना दें, या आप मुझसे आके उसके प्रत्युत्तर में मुझे दर्शन दें और मुझसे मीठी बातें करें, ये आपके हाथ में। लेकिन मेरे दिल का दर्द मैं आपसे, आपके अलावा किसी को भी नहीं देखती, लेकिन संबंध की पहचान आपने मुझे कराई है, इसलिए मैं सब कुछ आपके दिल के, आपके सामने अपने दिल का हाल खोल देती हूँ। हे पस्सा सब सोने में, आऊं विच जिमी आसमान से न्याय चोड़े तबके मूंजो संगड़ो तू सुभान। हे पस्सा सब सोड़े में, आऊं विच जिमी आसमान। क्या कह रही इंद्रावती, इस जमीन और आसमान के बीच में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब इस झूठा है, वो सब इस माया का ही है। हे पस्सा सब सोड़े में, जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है, आऊं विच जिमी आसमान, इस जमीन और आसमान के बीच में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब झूठी झूठ है। से न्याय 14 तबके, ये जो 14 तबकों का ब्रह्मांड है, मुंजो संगड़ो तू सुभान, इस 14 तबक के ब्रह्मांड में मुझे आप कहीं पे भी दिखाई नहीं देते हैं। आपका हुक्म तो दिखाई देता है कि यहाँ चल सिर्फ आप ही का हुक्म रहा है, हम रूहों के ऊपर भी, इस दुनिया के ऊपर भी आपके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन मुझे आप नहीं दिखाई देते।
मुझे आपके हुक्म को नहीं देखना है, मुझे आपको देखना है, मुझे आपसे मीठी बातें करनी है, इंद्रावती जी कह रही हैं। लेकिन इस खेल में जहां फरामोशी देकर आपने हमें भेजा है, इस 14 तबक के ब्रह्मांड में मुझे आप कहीं नहीं दिखाई दे रहे। बार बार पहले की चौपाइयों कह आई हैं कि आपका हुक्म तो दिखाई दे रहा है, पिछले प्रकरण में भी कह रही है कि हमारी करनी रहनी सब आपके हाथ में है, तो आपका हुक्म तो मुझे इस 14 तबक में दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे। जबकि मेरा दिल क्या चाहता है, संबंध की पहचान उसने कर लिया आपकी तारतम्यवाणी से, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपका दीदार करूं और आपसे मीठी बातें करूं। मुंह धनी मुंह हितई ओणो दिखारे इलम हन हत हत गुरिंदे ना लहा ना डिस्सा नैन खसम। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही हैं कि हे मेरे प्रियतम, आपने आपके इलम ने मुझे पहचान करा दी है कि आप मेरे सेहरत से भी नजदीक हैं, आप मेरे इतने करीब हैं कि प्राण की नली से भी करीब हैं। या आपके इलम ने मुझे पहचान कराई, आपका इलम मुझे ये बताता है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि इतने करीब होने के बावजूद भी मैं हाथों से आपको देख छू नहीं सकती और इन नैनों से आपको देख नहीं सकती। तो तृप्ति कब होती है? इस दुनिया में हम आए हैं तो हम जिसको इन हाथों से छू लें या इन नैनों से देख लें, तब हमें लगता है कि हमने किसी को देखा, हमने किसी को छुआ। अब राजी महाराज तो यहाँ पर दिल को अर्श करके बैठे हैं। राजी महाराज इन आंखों से तो दिखाई देते नहीं है, ना ही उनका तन जो है वो, राजी महाराज का तन त्रिगुणातीत है, 5 तत्व का तो बना नहीं है जिसको हम छू के देख ले, महसूस कर ले। तो ये दर्द भी इंद्रावती जी कह रही है कि आप वैसे तो इलम आपका कहता है कि आप हमसे सेहरत से भी नजदीक है, लेकिन मैं चाहूं कि इन हाथों से आपको छू लूं, मैं चाहूं कि इन नैनों से आपको देख लूं, तो देख ही नहीं पाती, न सुन पाती हूँ। तो ये बहुत बड़ा दर्द है हर रूह का। अगर दिल में वो राज्य को महसूस भी करती है कि राज्य दिल में मेरे करीब है, या जीवन के कई ऐसे पल होते हैं जबकि हम महसूस करते हैं कि राज्य हमारे साथ ही थे, अगर वो ना होते तो ये ना होता। ऐसा बहुत बार हमें राज्य महसूस कराते हैं कि वो हमारे पल पल करीब है, कि अगर राज्य नहीं होते तो हम कैसे ये कर पाते, हमारे तो बस का ही नहीं था, हम तो राज्य ही करवा रहे हमें। तो बहुत बार हमें राज्य अपने करीब महसूस होते हैं, अपने दिल के भी करीब महसूस होते हैं, दुनिया में भी ब्रह्मांड में भी अपने पास ही करीब होते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा दर्द है कि ऐसा महसूस करते हुए भी रूहें उनको इन आंखों से नहीं देख सकती, रूहें इन हाथों से उनको नहीं छू सकती। रूहों को तो 5 तत्व का शरीर राज्य महाराज ने दे दिया है, लेकिन खुद वो त्रिगुणातीत है, वो तो नूरी तन है और वो इन नयनों से दिखाई नहीं देते। हाँ, जब सतगुरु के रूप में राज्य इस दुनिया में आते हैं, चाहे वो धनी देवचंद जी के रूप में आए हो, चाहे वो पहले और दूसरे दिन में श्री कृष्ण जी के तन में आए हो, चाहे वो महराज ठाकुर के तन में आए हो, इन सब तनों में जब राज्य आते हैं तो वो भी 5 तत्व के रूप में आ जाते हैं। तब हम सतगुरु रूप में राज्य को स्पर्श कर सकते हैं, तब हम सतगुरु रूप में राज्य को इन आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हम उनका नूरी स्वरूप तब भी नहीं देख सकते। सतगुरु रूप में जो 5 तत्व में आए हैं उस रूप में हम राज्य को देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन उनका दीदार तो हम रूहें या इंद्रावती किसका चाहते हैं? हम सब राज्य महाराज का दीदार करना चाहते हैं, हम राज्य महाराज की त्रिगुणातीत तन से ही मिलना चाहते हैं। तो वो ये जो दर्द है इंद्रावती सब रूहों का राज्य के आगे खोल रही हैं कि हम सब चाहते हुए भी आपको छू नहीं पाते हैं, हम चाहते हुए भी आपको देख नहीं पाते हैं, जबकि आप हमारे बहुत करीब हैं। हे इलम एहड़ो आयो जेहड़ो आइया तू, इलम सोने में को करे मुंह में रही ना मुंह। फिर आगे इसी का जवाब स्वयं इंद्रावती के दिल में राज्य उपजा भी देते हैं, फिर वो स्वयं ही राज्य की तरफ से भी जवाब दे रही है। क्या कह रही है? हे इलम एहड़ो आयो जेहड़ो आइया तू, जे देखा जाए हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्श हुआ मोमिन। ये वाणी की चौपाई है। क्या कह रही है? इसी की समतुल्य चौपाई में कह रही है, ए इलम एड़ो आयो, ये इलम ऐसा है जो हम तक आया है, जो आपकी ही तरह जागृत है। एड़ो आया तू, जिस प्रकार आप जागृत है, जिस प्रकार आपकी उपस्थिति है, बिल्कुल वैसी ही उपस्थिति इस वाणी की है। यानी कि वाणी का आना मतलब धनी का आना ही है। हे इलम एहड़ो आइयो जेहड़ो आइया तू, जैसे कि आप मेरे पास आ गए हो, बिल्कुल वैसा ही ये इलम मुझ तक आया है। इलम सोड़े में को करो मुंह में रही ना मुंह। लेकिन इंद्रावती जी कह रही है ऐसा जागृत इलम आने के बावजूद रूहें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करती है कि वो जागी नहीं है, जबकि इस वाणी में ऐसा कहा गया है कि ये मुर्दों को भी जगाने वाली वाणी है। तो फिर रूहों को
ऐसा क्यों लगता है कि वो नहीं जाने? कि हम सबके दिल की बात हो रही है सुंदर साथ जी, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये बात हो रही है कि ये इलम जो सारी दुनिया को, मुर्दा दुनिया को, जो कभी मरते, जो हमेशा मिट जाते थे, उनको अखंड कर देगा ये इलम, और हमारे ही माध्यम से अखंड कर देगा। हमको इतनी बड़ी साहिबी राजी देंगी, लेकिन ये इलम लेकर हम दूसरों को तो अखंड कर रहे हैं, लेकिन ये इलम लेकर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम राज्य को नहीं देख पा रहे हैं? ये इलम लेकर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम राज्य को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं? ये इलम हमारे साथ ऐसा कैसे होता है कि ये इलम आने पर हमें ऐसा लगता है कि अभी भी दूरी है मेरे और राज्य के बीच में? वो इंद्रावती जी इसका जवाब दे रही है खुद राज्य की तरफ से, मुंह में रही ना मुंह, क्योंकि मेरे अंदर परात्म की मैं नहीं आई, मेरे अंदर इस दुनिया की ही मैं बनी हुई है। इस जीव की मैं के कारण परात्म की मैं नहीं आ पा रही है, तो ये इलम भी कुछ नहीं कर पा रहा। इलम भी तभी कुछ करेगा जब हम परात्म की मैं में आ जाएंगे, यानी कि हम दुनिया की सारी मैं छोड़ देंगे, जो कि इस प्रकरण में, पिछले प्रकरण में इंद्रावती जी ने कहा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। हमें ये ज्ञान से, अब इंद्रावती तो कह रही है क्योंकि वो इस पे चली है, उन्होंने कह दिया कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में, उन्होंने तो समर्पण की सारी सीमाएं लाद दी। हमें इंद्रावती के शब्दों में ये पता तो चलता है इस वाणी से, और हम ऐसा महसूस भी करते हैं कि सब कुछ राज्य के ही हुक्म से, उन्हीं के ही हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो भी हम वैसा समर्पण कहाँ कर पा रहे हैं? वो समर्पण यदि कर देंगे तभी परात्म की मैं आएगी, जीव की मैं खत्म हो जाएगी। खिलवत के प्रकरणों में मैं खुद ही मारे के इलाज वाले में ये सारी बातें पहले से ही कही गई हैं। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये इलम ऐसा आया है जैसे आप आ गए हो, जैसे आप जागृत हैं वैसे ही ये इलम भी जागृत है, दूसरों को जगा, हम सबको जगाने वाला है और दूसरों को अखंड करने वाला है। इलम सोने में को करे, लेकिन इस दुनिया में ये इलम क्या करे? मुंह में रही ना मुंह, क्योंकि मेरे अंदर परात्म की मैं तो आई नहीं है, जीव की मैं है, हम उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये इलम भी जागृत, जगाने वाला, अखंड करने वाला होते हुए भी हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे और राज्य के बीच में दूरी है, हम उनको देख नहीं पाते, हम उनको स्पर्श नहीं कर पाते। और ये हम सब के दिल की बात है कि चितवनी चरचनी में जब बैठते हैं तो जैसा दीदार हम करना चाहते हैं वैसा दीदार हमें नहीं होता, और वो अधूरापन बना रहता है। जबकि हमने इलम से सब कुछ जान लिया है, 25 पक्षों को जान लिया, वायदत खिलवत को जान लिया, मूल मिलावे को जान लिया, राज्य को जान लिया, लेकिन फिर भी चितवनी में बैठने में वो जो बातें वाणी में कही गई है कि ऐसे राज्य से मिलन होता था, ऐसे खेलते थे, ऐसे प्रेम में भीगे रहते थे, वो बात रूह के दिल में नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि वो चितवनी के क्रियान्वित रूप में तो जीव नहीं जाता है परम धाम तक, आत्मा ही जाती है, लेकिन परात्म की मैं, रूह अब तक उस तक नहीं पहुंची, इसीलिए ये अंतराल बना रहता है। रांध सभेई निद्री जीनिया मर्या वजन, सोने अंगड़ा आसा हिंजा तोके की ना पूजन। क्या कह रहे हैं? ये खेल जो है, रान माने खेल, सभी निद्रे, इस दुनिया में जितने भी खेल हो रहे हैं सब नींद के ही खेल हैं। जीनिया मरिया वजन, इस ब्रह्मांड में जीने और मरने का चक्र तो चलता ही रहता है। सोड़े अंगड़ा असा हिंजा, हमारे सारे अंग इस सुपने के ही हैं। सोने अंगड़ा असा हिंजा मतलब हमारे सारे अंग इस सुपने के ही हैं। तोके कीना पूजन, इसीलिए आप तक पहुंचते ही नहीं। हम इसकी मैं खुदी को छोड़ेंगे, परात्म की मैं खुदी को लेंगे। परात्म की मैं खुदी कब आएगी? जब रूह समर्पण कर देगी, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। और जब समर्पण करेगी तो इश्क की मंजिल पे पहुंचेगी, और जब इश्क की मंजिल पर पहुंचेगी तो परात्म की मैं आएगी, और जब परात्म की मैं आएगी तो रूह अपनी आत्म से, परात्म से मिलते हुए राज्य के करीब पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही हैं कि यहाँ पर हमारे सारे अंग इस सुपने के ही हैं, तो की ना पूजन, इसलिए तो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। हे सोनो तो हिंजे हत में, जो हथ निद्र इलम, तो हथ निद्र इलम, तो हिंजा सुख सोड़े या जागंदे, सब हथ तो हिजे हुक्म। फिर समर्पण कर रही है, फिर समर्पण की राह पर की बात करके इंद्रावती हमें उस समर्पण तक ले जाने की कोशिश करती है, हमें संदेश दे रही है। पहले कह दिया कि हमारे सारे अंग सपने के हैं, इसीलिए जीव की मैखुदी बनी रहती है और हम परात्म की मैखुदी में नहीं आते, इसीलिए हम राज्य का दीदार नहीं कर पाते। तो क्या कह रही है? हे सोड़ो तो हिंजे हाथ में, कि ये सुपने का संसार भी आपके हुक्म के ही हाथ में है, सब आपके ही हाथ में है, हम तो आपके हाथ में ही, हमारी करनी रहनी तो आपके हाथ में ही, ये ब्रह्मांड भी और इसके खेल भी सब आपके ही हाथ में।
हे सोड़ो तो इंजे हाथ में, ये सपने का ब्रह्मांड भी आपके हाथ में है। तो हत निद्र इलम, ये भी आपके ही हाथ में है कि आप हमें निद्रा में फरामोशी में रखें या इलम से हमें जगा दें, ये भी आपके हाथ में है। तो देखा जाए अगर यहाँ पर देखे सुंदर साथ जी, तो राज जी ने हमें फरामोश नहीं किया हुआ, मूल परम धाम से हमें फरामोश किया हुआ, लेकिन यहाँ पर हमें अपने तारतम ज्ञान से जगा भी दिया है। ये जो दो बातें कह रही है, तो हत निद्र इलम, ये भी आपके हाथ में है कि आप हमें निद्रा में रखें या हमें इलम से जगा दें, आपके ही हाथ में है। तो इन दोनों ऑप्शन में देखें तो इलम वाला हमारा है कि इलम देकर राजी ने हमें जगा दिया है। तो हत निद्र इलम, आपके ही हाथ में हमारी परामोशी और हमें ज्ञान देके जागृत करने की अवस्था ये आपके ही हाथ में है। तो इनके सुख सोड़े या जगन दे, अब आपके ही हाथ में, आप हमें सोते हुए सुख देना चाहते हैं या हमें जगा के सुख देना चाहते हैं। अब किसी को अगर सोते हुए सुख दे देंगे तो पता ही नहीं चलेगा, उसको पता कैसे चलेगा, वो तो सो रहा है, उसको कोई भी सुख दिया जाता है तो पता ही नहीं चलता। लेकिन जगा कर अगर किसी को कोई सुख दिया जाए तो वो उसको महसूस करता है। हमें किसी को दूध पिलाना है, सोते में पिला देंगे तो क्या पता लगेगा बच्चे को, उसको जगा कर जब पिलाए तो उसको पता लगता है कि मैंने दूध पिया। तो कह रहे तो हिंजे सुख सोने या जगन दे, ये आपके ही हाथ में, आप हमें सोते हुए सुख दें या जागते हुए सुख दें। सब हाथ तो हिंजे हुक्म, ये सब कुछ आपके हुक्म के ही हाथ में है। अब रूह यहाँ पर परात्म की मैखुदी में नहीं आ पाती है, तो वो अपने आप को जागृत नहीं कह पाती, और जबकि वाणी के माध्यम से वो सुख भी ले रही है, तो आदि सी जागी भी है वो, अगर जागी नहीं है तो कैसे वो सुख ले रही है। तो वो ये सुख जो है उसको लेते हुए भी उतने गहरे पता नहीं लग रहे हैं जैसे कि जागने का सुख होता है। जैसे कि परात्म की मैखुदी में आकर रूह परात्म से राज्य को देखने लग जाती है, वैसा सुख उसे महसूस नहीं होता है। इसीलिए वो कह रही है कि ये सब आपके हाथ में है, आप सोते में सुख दें या जागते में सुख दें, सब आपके हुक्म के हाथ में है। हेड़ी गान अच्छी लगी, जाने थी सब तू, तो पाड़े पाण दिखाड़े हिकड़ो, आऊं तो पस्सा तू अड़ो। क्या कह रही है, हेड़ी गाल अच्छी लगे जाड़े थी सब तू, आप अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे आपके ये हुक्म की बात की पहचान अच्छी तरह से हो गई कि सब कुछ आपके ही हाथ में है। ये जो इंद्रावती जी कह रही है ये हमारी तो बात कह रही है, हम सबको ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि सब कुछ राज्य के हाथ में ही है। हेड़ी गाल अच्छी लगी जाड़े थी सब तू, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आपकी ये जो हुक्म की कारीगरी की बात है वो मुझे अच्छी तरह से पता ही चल गई है। तो पाड़े पाड़ दिखाड़े हो जो, लेकिन आपने अपने हुक्म से मुझे अपने अलावा कुछ दिखाया ही नहीं। आपने अपने हुक्म से मुझे यही तो पहचान कराई कि इस ब्रह्मांड में मेरे आत्म के धनी तो सिर्फ आप ही हैं, मैं आपके अलावा किसी को देखती ही नहीं हूँ। आऊं तो परसा तू अड़ू, अब मैं अगर आकर कोई बात कहूं भी तो किसको कहूं, आपके अलावा कोई मेरा है ही नहीं, तो मैं किससे आकर बात कहूं, मैं आप ही से सारी बातें कहूंगी। तो इंद्रावती जी कह रही इसीलिए मैं सारी बातें आपसे कर रही हूँ, चाहे सखियों की तरफ की वकालत करूं चाहे आपकी तरफ की बात मैं सखियों को कहूं, लेकिन मैं सब आपको ही कहती हूँ क्योंकि मेरे को आपने अपने अलावा किसी और की तरफ दिखाया ही नहीं, कोई मार्ग ही नहीं बताया। कि गुरा आऊं के कड़ा ओढ़ो न अच्छे तू, वेव को ना पस्सा थी कितई आऊं विच आसमाने भू। कि गुरा आऊं के कड़ा, इंद्रावती जी कह रही है कि मैं अब क्या क्या मांगू आपसे। आप सोचिए कि इस जमीन और आसमान के बीच में जब मुझे आपके अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता, तो मैं किससे मांगू और मैं क्या मांगू, मैं आपसे क्या मांगू और कैसे मांगू। ओढ़ो ना अच्छे तू, आपने अपने अलावा किसी को हमें दिखाया नहीं, तो अब जब आपके अलावा हमने किसी को देखा नहीं तो हम आप ही से मांगते हैं और आप ही को कहते हैं। अभी पिछले प्रकरण में इंद्रावती जी ने ये कहा कि यदि मैं आपसे आपकी ही लज्जत मांगती हूँ, आपका दीदार मांगती हूँ, आपकी मीठी बातें मांगती हूँ, तो खेल लंबा हो रहा है। तो खेल लंबा हो जाता है तो मुझे अपने ऊपर गुनाह लगता है कि मैंने ही मांग कर करके हम रूहों ने खेल को लंबा कर दिया, तो मैं बंध जाती हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर फिर इंद्रावती दूसरी तरफ की बात कर रही है। तो सुंदर साथ जी ऐसा मत समझिएगा कि एक ही दो प्रकरणों में सिंधी में विरोधाभास है, ये विरोधाभास नहीं है, इसको अपनी अवस्था से समझना पड़ता है। यहाँ पर हमारी कई अवस्थाएं होती हैं, इलम की अवस्था होती है, हम इलम से जागृत हो जाते हैं, प्रेम की विरह की अवस्था होती है, हम विरह से जागृत होते हैं, इश्क की प्रेम की अवस्था होती है, और फिर एक होती है मार्फत की अवस्था। हर अवस्था में रूह अलग ढंग से मांग करती है, या हर अवस्था में रूह की शब्दावली बदल जाती है, वो अलग ढंग से बात करती है। अब ऐसा ही जीवन के पथ पे भी होता है, हम जीवन में चलते हैं, हम जब 20-22 वर्ष के होते हैं तो हम कुछ और बातें करते हैं, हम 30-35 क्रॉस कर लेते हैं तो हमारी समझ कुछ और हो जाती है, हम कुछ और तरह की बातें करते हैं,
और फिर 50 के बाद हम कुछ और तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी रूह की, आत्म की जो अवस्थाएं होती है उस हिसाब से रूह बातें करती है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं होता। जैसे कि जब रूह इलम से जागृत होती है तो वो धनी से जब उसे अपने सदमन की पहचान होती है तो वो मांगने लग जाती है, दीदार मांगती है, उनकी मीठी बातें मांगती है, परम धाम के 25 पक्ष का दर्शन मांगती है, राज्य का दर्शन मांगती है। और ये एक बहुत सामान्य बात है, ये हम रूहों की दिल की बात है। हमें रोज इलम से ये पता लगता है कि मांगना नहीं चाहिए, लेकिन हम उस अवस्था में पहुंच ही नहीं पाते, ये जानते हुए भी कि मांगना नहीं चाहिए, उससे खेल लंबा हो जाता है। तो भी हम, कल ही ये बात सुनी कि मांगने से खेल लंबा हो जाता है, क्योंकि हमारी चाहना पूरी करने के लिए राज्य को खेल लंबा करना पड़ता है, लेकिन उसी के बाद ही तुरंत ही हमारे मन में फिर कोई चाहना आ जाती है। तो क्या हम अपने दिल पे बश कर पाते हैं कि खेल लंबा ना हो इसलिए हम ना मांगे? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उस अवस्था तक ही नहीं पहुंचे जहां कि हम कुछ मांग ना मांगे। इंद्रावती उस मार्फत की अवस्था में पहुंच गई जहां की वो धनी से कुछ नहीं मांगे तो चलता है, लेकिन हम उस अवस्था तक कभी नहीं पहुंचे। तो हम तो रोज ही एक नई चीज मांग लेते हैं, दर्शन मांग लेते हैं, दुनिया की चीजें मांग लेते हैं, और चाहते भी हैं, ज्ञान से पता भी है कि नहीं मांगना चाहिए, लेकिन हमारी अवस्था वहां तक नहीं पहुंची है इसलिए हम मांग लेते हैं। और हमारा बस भी नहीं चलता अपने मांगने पे, हम मुंह से बंद भी हो जाएंगे, मुंह से कुछ नहीं भी कहेंगे, शब्दों में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन राज्य तो दिल की बातें जानते हैं, राज्य तो हमारे मन की बातें जानते हैं। अगर आपके मन में भी ये आ गया कि मैं ऐसा, राज्य मुझे ऐसा कर दो, हाय ऐसा कर दो, मेरी दुनिया में ऐसा कर दो, तो हमारी तो दिल की वो हर छोटी छोटी बात जानते हैं। हमने शब्दों से नहीं भी कहा, अगर दिल में मांग लिया, मन में मांग लिया, मन में विचार ही आ गया मांगने का, तो भी तो हमने मांग ही लिया। तो ये हमारी अवस्था अभी इलम की है, जिसमें हम राज्य से उनका दीदार, उनका प्रेम, उनकी मीठी बातें मांगते हैं। लेकिन मार्फत की अवस्था में जब दो लोग एक हो जाते हैं, जब हमें मार्फत में पहुंच जाते तो राजी और रूह अलग ही नहीं रह जाती। जब राजी रूह अलग ही नहीं है तो कौन मांगे और किससे मांगे, कौन देने वाला कौन लेने वाला, वो मार्फत की अवस्था हो जाती है। उस अवस्था में मांगा नहीं जाता है। उसमें जब दो लोग एक हो गए, मैं अब अपने आप से ही क्या मांगू, मैं ही देने वाली हूँ, मैं ही लेने वाली हूँ, तो कौन मांगे। ऐसी अवस्था जब मार्फत में हो जाती है कि राजी में रूह खो जाती है, एक हो जाती है। जब एक हो जाती है तो देने लेने वाला कोई रहता ही नहीं, द्वैत खत्म हो जाता है, तो वहां पर नहीं मांगा जाता है। लेकिन हर अवस्था में हम कितना भी अपने आप को ज्ञान से समझाएं, हम कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं। चाहे राज्य का प्रेम मांग लें, दर्शन मांग लें, बुजुर्गी मांग लें, साहिबी मांग लें, दुनिया की कोई चीज मांग लें, बेटे बच्चों के लिए कुछ मांग लें, कुछ भी मन में चलता रहता है, राज्य सब जानते हैं। तो क्या कह रही है कि गुरा आऊ के कड़ा ओढ़ो ना अच्छे तू, व्यो को ना पस्सा थी कि तई आऊ विच आसमाने भू। इस जमीन और आसमान के बीच में मुझे आपके अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता। तो अब आप बताइए कि मैं क्या मांगू और किससे मांगू, आपके अलावा कोई मुझे दिखता ही नहीं है, तो आप ही से मांगती हूँ, आप ही को कह देती हूँ। बोला थी तो बुलाई, तो अड़ा पसाइए तू, निद्र इलम या इश्क तो डिन्ने अच्छे मुंह। इंद्रावती जी कह रही है मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन बोला थी तो बुलाई, आप बुलवा देते हो, मेरे दिल की बातों को आप बुलवा देते हो। मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं ना बोलूं, क्योंकि मैं तो जब भी बोलती हूँ मैं फंस जाती हूँ, मैं बंधन में फंस जाती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन आप मुझसे बुलवा भी लेते हो, क्योंकि सब रूहों का हाल आप जानते हो, और वाणी में उसका वर्णन आपने मुझसे कराना ही कराना है, जिससे कि रूहों को पता रहे, उनकी चाल जब चलती है तो उनको अपनी मंजिलें पता रहे।